नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब। अगले दो वीडियो में हमने सुनीता विलियम्स के बारे में कई सारी जानकारियां प्राप्त कर ली थी। उनके माता पिता के बारे में जानकारी पा ली थी, उसके भाई बहन के बारे में पा ली थी, और वो कैसे मुक्त वातावरण में पली बड़ी थी और कितनी कैसी साहसिक थी वो भी हमने देख लिया था। तो अब हम आगे देखते हैं। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। શું કે છે સુનીતા છે નાનપણથી જ દોડ, સ્વિમિંગ, ઘૂંટણ દોડ, બાઇક રેસિંગ, સ્નોબોર્ડિંગ, ધનુર્વિદ્યા જેવી સાહસ ભરેલી રમતોમાં જ ભાગ લેતી હતી. ટૂંકમાં નાનપણથી જ એનામાં સાહસિકતાના ગુણ છે એ જોવા મળતા હતા. સ્વિમિંગ, ઘોડાદોડ, બાઇકિંગ વગેરે જેવી રમતોમાં એ एकदम शाबाशी भाग लेती हती. वह मेहनती थी, शिक्षकों की चहेती थी, घरवाले उसे प्यार से सुनी कहते थे. શું કહે છે કે સુનીતા વિલિયમ્સ છે એકદમ મહેનતી હતી, શિક્ષકોમાં પણ બધાની માનીતી હતી, ઘરવાળા એના ફેમિલી મેમ્બર્સ છે એને પ્રેમથી સુની કહેતા. उसका निकनेम जो है वह सुनी था. उसके घरवाले उसे सुनी बुलाते थे. वह शिक्षकों में भी सबसे चहेती यानी कि सबसे मानीती थी. 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था. तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है, मुझे भी कुछ ऐसा ही करके दिखाना है लोगों को. हमने ऐसा सुना ही होगा आप सबने कि हर एक सफल व्यक्ति का कोई ना कोई आइडियल होता है. हर एक सफल व्यक्ति ने कोई ऐसे दूसरे सफल व्यक्ति को देखा ही होगा कि जिसकी वजह से उसे भी जीवन में आगे ऐसा करने की प्रेरणा मिली हो. तो यहाँ पे सुनीता विलियम्स को किस व्यक्ति के पास से ऐसी प्रेरणा मिली थी? तो उसको 6 साल की सुनी ने જ્યારે 6 વર્ષની હતી સુનીતા વિલિયમ્સ છે જ્યારે નાનકડી 6 વર્ષની હતી ત્યારે अमेरिकी यात्री नीलम आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा. वह साइंटिस्ट थे. नीलम आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांदनी धरती पर उतरता જોઈને ત્યારથી જ એને એના મનમાં નિશ્ચય કરી લીધો હતો કે મારે પણ કંઈક આવું જ કરી બતાવવું છે. नीलम आर्मस्ट्रॉन्ग को देखकर उसे भी चांद की धरती पे जाने का या फिर अवकाश में जाने का शौक चढ़ा था. बचपन से ही उसमें ये भाव उमड़कर हमें देखा था. बचपन का संकल्प उसने साकार किया. उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई. એની જે હાઈસ્કૂલની શિક્ષા છે એ ક્યાંથી થઈ તો કે મેસાચુસેટ્સ से हुई. નાનપણથી જ એને એનો પોતાનો સંકલ્પ છે એ સાકાર કરી લીધો. એનું હાઈસ્કૂલનું જે શિક્ષણ છે એ મેસાચુસેટ્સમાંથી થયું. ये देखिए अमेरिका का जो मैसाचुसेट है वो है और ये उसकी हाई स्कूल की पाठशाला है. ये देखिए ये वहाँ पे उन्होंने अपने हाई स्कूल की शिक्षा का प्रारंभ किया था. यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मेरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया. શું કે છે યુનાઇટેડ રાજ્યના નેવિલ અકાદમી મેરીલેન્ડ નામમાંથી એને ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં સ્નાતકનો અભ્યાસ करियो. स्नातक यानी कि कॉलेज. और उसके आगे हम ये जो मास्टर डिग्री करते हैं उसको हम हिंदी में अनुस्नातक बोलते हैं. तो मेरीलैंड माथी एने भौतिक विज्ञानना विषयમાં સ્નાતકનો અભ્યાસ કરેલો. एंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया. इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कॉलेज फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. इसकी कॉलेज का नाम क्या था? फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. 1995 यानी कि 1995 में एने अनुस्नातक यानी कि मास्टर डिग्री करी. अनुस्नातक यानी कि मास्टर डिग्री फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी माथी एने मास्टर डिग्री છે એ કરેલી હતી. इससे पहले 1947 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था. શું કે છે એના પહેલા તે 1987 માં નેવલ અકાદમીના વ્યવસાયિક અનુભવ સાથે જોડાયેલી હતી.
નેવલ અકાદમીના વ્યવસાયિક અનુભવ એટલે કે બિઝનેસ ક્ષેત્રમાં એનો અનુભવ સાથે તે જોડાયેલી હતી કે જ્યાં સાહસ અને શ્રમની પ્રવૃત્તિઓનું મહત્વ વધારે હતું. એકદમ સાહસિક જે છોકરીઓ અને જે મહેનતુ છોકરીઓ હોય એવી પ્રવૃત્તિઓનું ત્યાં મહત્વ વધારે હતું. ક્યાં તો કે નેવી. इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइनिंग ऑफिसर का पद उसने मिला. ત્યાર પછી નેવીમાં એવિએશનની ટ્રેનિંગ, અમેરિકામાં કમિશન અધિકારી બેસિક ડિવાઇનિંગ ઓફિસરનું પદ જે છે એને મળ્યું. उसके बाद सुनीता विलियम्स के बारे में हम देखते हैं. उसके बाद नेवी अमेरिका में कमीशन अधिकारी में भी उसे प्रमोशन मिला. हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया उसने. प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई. જ્યારે એને હેલિકોપ્ટરનું પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું ત્યાર પછી આ પ્રશિક્ષણ પછી તે ઓફિસરમાં ઇન્ચાર્જ બની ગઈ. ઇન્ચાર્જ ઓફ એન્જિનિયરિંગ બની ગઈ हेलीकॉप्टर ना एजुकेशन लीधा पछी. ये देखिए, सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया. ये देखिए सुनीता को, सुनीता ने केना माटे चॉइस करवामां आवी, किस लिए उसे चुना गया. तो सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट ना कोर्स माटे चुनवामां आवी छे, એટલે કે પસંદ કરવામાં આવી છે यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट ना पायलट माटे. पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना. अंतरिक्ष पर जाने की उसकी तीव्र इच्छा थी. ये देखिए उसकी इच्छा और ये जो अंतरिक्ष है ये सब हमें यहाँ पे दिखाई गया है. उसने पायलट बनने की सिद्धि को ही प्रथम कदम माना क्योंकि अंतरिक्ष पर जाने की उसकी तीव्र इच्छा थी. बचपन से ही उसे नील आर्मस्ट्रांग को देखकर पायलट बनने की इच्छा उसके मन में जागृत हुई थी. इसलिए वह हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई. तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है. એટલા માટે એ હિંમત છે ઈ હારી નહીં અને નાસામાં જવા માટે સફળ થઈ. ત્યારથી આજ સુધી સુનીતા વિલિયમ્સ છે એ નાસામાં કાર્યરત છે. નાસા નામની જે સંસ્થા છે એ વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ છે. એમાં આજ સુધી તે કાર્યરત થયેલી જોવા મળે છે. 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ. 1998 માં અંતરિક્ષ યાત્રી કાર્યક્રમના બીજા પ્રયાસમાં એની પસંદગી કરવામાં આવેલી. सेकंड राउंड में ये देखिए यहाँ पे, दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 ही है. શું કે છે, આ દુનિયામાં અત્યારે હજારો વૈજ્ઞાનિક અને પાયલટ છે એ આપણને જોવા મળે છે, પરંતુ अंतरिक्ष यात्री કેટલા છે તો કે માત્ર 100. એમાંય જાણીતા તો થોડાક જ છે, जैसे कि राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स. जो सफल हुए हैं वैसे तो थोड़े ही है. इसलिए अंतरिक्ष यात्री जो है केवल 100 है, लेकिन वैज्ञानिक और पायलट जो है वो तो दुनिया भर में कई सारे है. ये देखिए, ये जो अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में ये जो एरोप्लेन है वह सब हमें यहाँ पे दिखाया गया है. पृथ्वी से ये अंतरिक्ष यात्री और ये अंतरिक्ष का हमें यहाँ पे चित्र भी दिखाया गया है. सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी. हमने आगे देखा था कि वह विलियम्स किस तरह से बनी, तो यहाँ पे हमें देखा कि उन्होंने उसके खास मित्र और सहाध्यायी यानी कि उसके साथ ही अभ्यास करने वाले माइकल विलियम्स से शादी की. माइकल विलियम्स उसके पति का नाम, आपको यदि एक मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सके तो. और सुनीता पंड्या से वह सुनीता विलियम्स बन गई. शादी के बाद वह पंड्या में से विलियम्स बन गई. माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में उसका साथ दिया. माइकल विलियम्स से पण सुनीता ने आगळ वधवा माटे खूब ज सारो सपोर्ट कर्यो. ये देखिए, सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है. सुनीता ने अंतरिक्ष परी बनाववामां कल्पना चावलाए ज प्रेरणा स्रोतनुं काम करेलुं छे. पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली
भारतीय मूल की दूसरी महिला की શકશુલ વાપસી से लोगों ने राहत की सांस ली. શું કે છે, પાછલા 8 વર્ષોમાં અંતરિક્ષ યાત્રી પર જવાવાળી ભારતીય મૂળની બીજી મહિલા શકુશળ પાછળ આવવા માટે લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો. कारण के जाते तो कई सारे लोग हैं अवकाश में, लेकिन वह सफल होकर वापस नहीं आते हैं, यही हमारी दुख भरी संभावना है. लेकिन પાછલા 8 વર્ષોમાં અંતરિક્ષમાં જઈને પાછી આવેલી મૂળ ભારતીય એવી મહિલા સુનિતા વિલિયમ્સને સકુશળ પાછળ આવવાથી લોકોએ એકદમ રાહતનો શ્વાસ લીધો. ये जो है वो बहुत ही खुदगर्ज वाली थी. अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था, नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था. क्या कहा था उन्होंने कि नासाना एक अभियान दरमियान कल्पना साथे काम करવું એ सुनीता विलियम्स માટે बेहद सुखद अनुभव હતો. ये देखिए उस दोनों को, वो दोनों अच्छे मित्र भी थे और सुनीता विलियम्स ने उसके पास से ही इस तरीके से प्रेरणा ली थी. तो इस तरह हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था. શું કે છે કે એ બેયનું સ્વભાવ છે એ થોડોક અલગ હતો, પરંતુ એ બંને इंडियन હતા એ વાત એને જકડી રાખતી હતી. हम दोनों का भारतीय संगीत से बेहद लगाव था. कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला. सुनीता विलियम्स जो है वो कहती है कि અમારા બેનો સંગીત પ્રત્યેનો જે લગાવ હતો એ એકદમ સારો હતો. કલ્પના ચાવલા પાસેથી મને ઘણું બધું શીખવા પણ મળેલું હતું. तो इस तरीके से हमने ये सब जो है वह देख लिया.